मेरा नाम है रवि कुमार और आप देख रहे हैं द रवि टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक नया सेटअप बॉक्स का नया फॉल्ट लेकर आए हैं, जिसे आप देखकर आसानी से सीख सकते हैं और रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे ये डीडी फ्लूइड का जो सेटअप बॉक्स है, इसका जो इसमें ब्लास्ट हुआ है कोई चीज़, जिससे देख रहे हैं काला हो गया है। अब काला हो गया तो क्या ब्लास्ट हुआ है ये हम देखते हैं। तो इसमें आप देखेंगे, इसमें ये आईसी जो है ये फट चुका है और ये देखिए ये बाहर निकल चुका है। ये देखिए आईसी का नंबर आप देख सकते हैं। आईसी का नंबर है AP 8022। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, देखिए AP 8022। लेकिन क्या होता है दोस्तों, आईसी का नंबर आपको दिख गया और आप आईसी मार्केट से लाकर इसमें लगा भी देते हैं, लेकिन दिक्कत कब होती है कि दूसरा भी लगाते हैं वो भी ख़राब हो जाता है, ऑन ही नहीं होता है, और अगर लग भी जाता है तो तुरंत ब्लास्ट हो जाता है। तो लगाते समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि ये वाला जो दूसरी हम लगाएंगे वो ख़राब ना हो। तो इस वीडियो में यही आपको बताया जाएगा कि आपको क्या ध्यान रखना है और कैसे लगाया जाए कि दूसरा वाला ख़राब ना हो और आपका सेटअप बॉक्स ऑन हो जाए। तो वीडियो के साथ बने रहिए, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, स्टेप स्टेप मिस मत करिएगा, ठीक है? नहीं तो समझ में नहीं आएगा, आप सीख नहीं पाएंगे। तो ये इंडियन सप्लाई कार्ड है, एक चाइनीज होता है जिसमें आपने देखा होगा। और ये तो इसको हम चलिए खोलते हैं और इसको हम निकालते हैं और चेक करेंगे क्या क्या शॉर्ट हो सकता है, ठीक है? तो सबसे पहले इन सबको अलग कर लेते हैं जल्दी से। अब हमारे पास एक डिसोल्डिंग पंप है, इसकी मदद से आईसी को निकालेंगे। तो आपको आईसी निकालने तो आता ही होगा। आप ये देख लीजिए इसके पिनें कैसी हैं। इसका पिन आप देखेंगे, इसके पिन जो होते हैं, इधर के 4 पिन एक साथ शॉर्ट होते हैं और इधर के 2 पिन एक साथ शॉर्ट होते हैं और इधर के 2 पिन अलग अलग होता है, ठीक है? उसी तरह से हम दूसरा भी लगाएंगे। तो पहले इसको हम निकाल लेते हैं और लगाने के बाद क्या क्या चीज़ चेक करना है वो हम आपको बताएंगे। तो फटाफट निकाल लेते हैं, लंबा टाइम ना लगे, इसलिए जल्दी जल्दी वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके निकाल लेते हैं। तो आपके साथ एक आयरन चाहिए और सोल्डर चाहिए और निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इन सब पे थोड़ा थोड़ा पेस्ट लगा लेते हैं निकालने के लिए। तो आपको आता ही होगा कैसे निकालते हैं। तो हमने आईसी को निकाल दिया है, ये देखिए। अब हमें क्या चीज़ चेक करना है उसको अब देखते हैं। अब सबसे पहले हम सॉर्टिंग चेक करेंगे, इसके अंदर कहीं शॉर्ट वर्ड तो नहीं है। दूसरी आईसी लगाएंगे फिर शॉर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम शॉर्ट चेक करेंगे। शॉर्ट चेक करने के लिए आपको सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा, मल्टीमीटर लेना पड़ेगा और उसको कंटिन्यूटी पे करना पड़ेगा, ठीक है? कंटिन्यूटी पे करेंगे। और ये जो देख रहे हैं बड़ा वाला कंडेंसर, ये वाला यहाँ पर इस तरह से ले जाकर और चेक करेंगे मल्टीमीटर से। बीप का साउंड तो नहीं आ रहा है, तो देखेंगे ये शॉर्ट बता रहा है, बीप का साउंड आ रहा है, मतलब कि कुछ ना कुछ शॉर्ट है। अब एक शॉर्ट यहाँ चेक कर लेते हैं आईसी के पास। यहाँ से इस पिन पे लगाएंगे, यहाँ भी शॉर्ट का साउंड सुनाई दे रहा है। कुल मिला के जैसे ही हम आईसी को लगाएंगे तुरंत हमारा आईसी फट जाएगा, ठीक है? तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा, यहाँ शॉर्ट होने का मतलब है कि हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर है ये कहीं ना कहीं डायोड शॉर्ट है। तो इसको चेक करने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, इन डायोड को निकाल के चेक करना पड़ेगा। और यहाँ पर देख रहे हैं ये भी थोड़ा पिघल गया, इसका जो कॉइल है, कॉइल भी चेक कर लेंगे। तो कॉइल चेक करने के लिए क्या काम करेंगे हम, कॉइल में 4 पिन होते हैं, ठीक है? 1 2 3 4, ठीक है? तो आप ये देखेंगे ये वाला पिन और ये वाला पिन आपस में कॉइल बना होता है और ये वाला पिन और ये वाला पिन आपस में कॉइल बना होता है। तो ये दोनों में तो दिखाना चाहिए, इन दोनों में नहीं दिखाना चाहिए। तो इन दोनों में चेक करते हैं। तो कोई भी वैल्यू नहीं बता रहा, मतलब कि कॉइल भी जला हुआ है। ये वाला तो ठीक है, ये वाला जल रहा है।
कोई नहीं, इसके जगह हम शॉर्ट भी करके चला सकते हैं, शॉर्ट करके चला सकते हैं। तो फिलहाल हम डायोड को निकालते हैं और चेक करते हैं। तो एक एक करके डायोड को निकाल लेते हैं। तो हम सारे डायोड नहीं निकालेंगे, 2 नंबर और एक 3 नंबर निकाल कर चेक कर लेते हैं। ये हमने निकाल लिया है, और एक बार 3 नंबर निकाल लेते हैं और फिर चेक करते हैं। दोस्तों वीडियो लंबा हो सकता है, क्योंकि पता नहीं कहाँ कहाँ क्या फॉल्ट निकल सकता है। तो अब हम डायोड को चेक करेंगे, ठीक है। तो इसको अब लगाया तो बीप का साउंड नहीं सुनाई दे रहा है। डायोड ठीक है, D4 वाला। D3 वाला चेक करते हैं। तो D3 वाला हमारा शॉर्ट है पूरी तरह से। उसके बाद D2 चेक करते हैं। D2 भी हमारा शॉर्ट है, ठीक है। D1 चेक करते हैं। D1 भी शॉर्ट बता रहा है। तो कुल मिला के D1, D2, D3 खराब है, D4 सिर्फ ठीक है। तो हम इन तीनों को चेंज कर लेते हैं। तो फटाफट इसको हम चेंज कर लेते हैं। अब देखिए अब देखिए डायोड तो हमने निकाल दिया है सारा, लेकिन डायोड को कैसे चेक करेंगे खराब है सही है। तो देखिए डायोड को ना जब हम मल्टीमीटर पे लगाएंगे तो ये देखिए पूरा शॉर्ट बता रहा है। दोनों साइड से हम लगाएंगे मल्टीमीटर तो बीप का साउंड दे रहा है। तो ये तो पूरा शॉर्ट है, ठीक है, ख़राब है। ये क्या होता है, दोनों साइड से वैल्यू बताएगा, वो भी ख़राब होता है। अब देखिए सही वाला डायोड ये, इसको हम ऐसे लगाएंगे और ऐसे चेक करेंगे तो देखेंगे कुछ वैल्यू बताएगा 625, 626, ये ठीक है। तो ये यूनिवर्सल डायोड है, ये 4001 यूनिवर्सल डायोड है। और इसको हम एक साइड से चेक करेंगे तो वैल्यू बताएगा, एक साइड से वैल्यू नहीं बताएगा। तो ये डायोड ठीक है, ठीक है। तो चलिए इसको हम इसमें लगा लेते हैं। ये भी लगाने के लिए वही तरीका है, जैसे आपने निकाला वैसे लगाइएगा। जो सिल्वर कलर का इस पर निशान है, जो इसमें सिल्वर कलर का निशान है वो सिल्वर की तरफ होना चाहिए और ब्लैक वाला इस साइड होना चाहिए। तो इसको ही फटाफट हम लगा लेते हैं। अब देखिए मैंने इसमें डायोड को लगा दिया है। ये देखिए डायोड लगाते समय आप ध्यान रखेंगे उल्टा सीधा ना लगाएं। उल्टा सीधा लगाएंगे तो काम नहीं करेगा और ब्लास्ट भी हो सकता है, ठीक है। अब डायोड हमारा लगा दिए। अब यहाँ पर वो चेक करेंगे कंटिन्यूटी शॉर्ट है कि नहीं है। अब देखिए मैं डायोड को जो कंडेंसर है बड़ा वाला उस पर रखेंगे और इस तरह से लगाएंगे और चेक करेंगे। देखेंगे एक साइड से वैल्यू बताएगा 1300, 1400, 1250 से लेकर 1400 तक वैल्यू आएगा। दूसरे साइड से चेक करेंगे पलट कर तो कोई भी वैल्यू नहीं बताना चाहिए, मतलब कि यहाँ तक हमारा ठीक हो गया है। अभी आईसी के पास चेक कर लेते हैं, ये जो पिन है इस पे और इस पे चेक कर लेते हैं शॉर्ट तो नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ भी 1300 वही वाला वैल्यू बता रहा है और इसका सेकेंड पिन इस पर वही बता रहा है और यहाँ पर तो मतलब कि यहाँ तक कोई शॉर्टिंग वोटिंग नहीं है। एक डायोड हमारा ये होता है, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये वाला डायोड हम चेक कर लेते हैं। तो ये भी डायोड हमारा ठीक है, दोनों साइड से वैल्यू नहीं बता रहा है, एक साइड से बता रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब हम आईसी को लगा लेते हैं। तो हमारे पास कोई आईसी होना चाहिए। तो एक आईसी हम निकाल लेते हैं किसी पावर सप्लाई कार्ड से। तो हमारे पास ये एक आईसी है, ये पुराना ही है, किसी कार्ड में से मैंने निकाला है। तो इसको हम लगाएंगे। तो इसको लगाते समय क्या ध्यान रखेंगे, यहाँ पे देखेंगे एक रिंग टाइप का बना हुआ है, यू टाइप का, और आईसी में देखेंगे यहाँ भी एक कट का निशान बना हुआ है। तो इसको इसी तरह से इसको लगाना है। तो चलिए इसको हम लगा देते हैं और सोल्डिंग कर देते हैं। उसके बाद हम चेक करेंगे क्या ये एक चीज़ और इसमें ख़राब है, उसे भी चेंज करना पड़ेगा। तो उसे हम चेंज नहीं करेंगे, उसको हम डायरेक्ट लगाएंगे। तो देखिए हमने आईसी को लगा दिया इस तरह से। अब इसको हम सोल्डिंग कर देंगे आयरन से। सोल्डिंग करते समय ध्यान देंगे सारी पिनें सही से होना चाहिए शॉर्ट, तभी वर्क करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो इस तरह से हमने सोल्डिंग कर दिया इस पे। अब इसमें जो एक कॉइल था, कॉइल भी एक हमारा ख़राब था। तो कॉइल हमारा ये वाला ख़राब शॉर्ट हो रहा था, मतलब ये वाला तो ठीक था, इस साइड वाला ख़राब था। तो ख़राब है तो इसको हम शॉर्ट कर देंगे किसी वायर से, या हम चेंज भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम चेक करने के लिए शॉर्ट कर देते हैं। तो कोई हम वायर लेते हैं और इस तरह से इसको शॉर्ट कर देते हैं।
अब देखिए मैंने इसको शॉर्ट कर दिया इस तरह से। अब इसको हम पावर देकर चेक करेंगे। तो डायरेक्ट हम इसको इसमें लगाते हैं, इसकी जो बोर्ड है इसमें लगा देते हैं। दूसरा वायर भी लगा देते हैं इसी में। और जब नया पावर सप्लाई कार्ड या पावर सप्लाई कार्ड हम लगाएंगे इसमें, तो एक काम करेंगे, इसको सीरीज बोर्ड में लगाएंगे, ठीक है, नहीं तो शॉर्ट सर्किट कुछ होगा, दिक्कत होगा। तो चलिए हमने इसको लगा दिया है। अब इसको हम पावर देते हैं और डायरेक्ट हम उसमें नहीं लगाएंगे, सबसे पहले हम ऐसे ही इसको लगा कर चेक करेंगे। तो हम इसको लगा रहे हैं और हम इसका वोल्टेज चेक करेंगे। तो डीसी 200 पे कर लेते हैं और इसको ग्राउंड पे लगाते हैं और यहाँ वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 3.3 वोल्ट हमारा आ रहा है, मतलब कि हमारा सेटअप बॉक्स बिल्कुल ठीक ठाक है। उसी तरह से हम 12 वोल्ट चेक करेंगे, 12 वोल्ट भी आ रहा है, 24 वोल्ट भी आ रहा है, मतलब कि हमारा ये पावर सप्लाई कार्ड ओके हो गया है। तो दोस्तों इस तरह से आपका जब भी ये इस तरह से ख़राब हो जाए तो आप इसको इस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को प्यारा सा लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय दोस्तों।